किसी भी बड़े शिव मंदिर में कदम रखें और भीड़ अपने आप आपको सेंटर की ओर यानी अंदर के पवित्र स्थान की ओर खींचती है, जहां भक्त भगवान को खोजने के लिए लिंगम के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई मुख्य देवता तक पहुंचे, वे एक चक्कर लगाते हैं, वे रुकते हैं, पास झुकते हैं और एक पत्थर के बैल के कान में अपनी सबसे गहरी, सबसे निजी प्रार्थनाएं और मंदिर के बड़े बुजुर्ग क्यों जोर देते हैं कि आपको ऐसा करने के लिए एक खास गुप्त कान का इस्तेमाल करना चाहिए। पुरानी किताबों के अनुसार यह एक सटीक ईश्वरीय प्रोटोकॉल है। यह एक ऐसी प्रार्थना के बीच का अंतर है जो एक खाली हॉल में गूंजती है और एक ऐसी गुजारिश जो कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। अगर आप अपने जीवन में महादेव की सुरक्षा वाली कृपा चाहते हैं, नंदी जरूरी कड़ी के रूप में काम करता है। वह शारीरिक जगह जहां इंसान की बेचैनी ईश्वरीय ध्यान से मिलती है। इस रस्म के पीछे का लॉजिक नंदी की उत्पत्ति से शुरू होता है। ऋषि शालद ने एक ही नामुमकिन लक्ष्य के साथ बहुत कड़ी तपस्या की, एक ऐसे बच्चे के पिता बनना जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से पूरी तरह आजाद हो। शिव ने वरदान दिया और शालद को अपने खेतों में एक चमकता हुआ लड़का मिला, लेकिन जल्द ही वहां आए ऋषियों ने एक भयानक भविष्यवाणी की। लड़के की कम उम्र में मौत तय थी। निराशा में हार मानने के बजाय लड़का तुरंत नदी देवताओं के पास चला गया। वह मिट्टी में बैठ गया और एक ऐसा ध्यान लगाया जो इतना शक्तिशाली था कि धरती हिलने का खतरा था। ये सब खुद बनाने वाले को बुलाने के लिए था। उसकी प्रार्थना के पक्के इरादे ने शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़े देवता ने लड़के की मौत की सजा मिटा दी, उसे एक बैल के रूप पूरी एकाग्रता से अपनी मौत पर जीत हासिल करके नंदी ने अपनी हिम्मत साबित की। वह ब्रह्मांड की शक्ति के सबसे बड़े सोर्स की रक्षा करने वाला अकेला जीव बन गया। कॉस्मिक समुद्र मंथन के दौरान उसकी वफादारी की आखिरी परीक्षा हुई। जब दुनिया को खत्म करने वाला हलाहल जहर निकला तो शिव ने असलियत को तुरंत खत्म होने से बचाने के लिए उसे पी लिया। जैसे ही कुछ जानलेवा बूंदें धरती पर गिरी, नंदी ने खुद को नीचे फेंका और अपने मालिक की रक्षा के लिए खुशी खुशी जहरीले जहर को जमीन से चाट लिया। उस पक्के त्याग ने उन्हें शिव के सबसे बड़े भक्त का खिताब दिलाया। शिव हमेशा गहरे अकेले कॉस्मिक मेडिटेशन में बिताते हैं, जो असल दुनिया से बहुत दूर है। इससे उनके मानने वालों के लिए एक काम करने की समस्या पैदा होती है। अगर लाखों इंसानी आवाज़ें एक साथ उन तक पहुंचती तो हमारी दुनियावी चिंताओं का शोर उनका ध्यान तोड़ देता और यूनिवर्स का बैलेंस बिगाड़ देता। इसे हल करने के लिए शिव ने एक दिव्य समझौता किया। उन्होंने नंदी को अपना ऑफिशियल रिसीवर बनाया और ऐलान किया कि उनके वफादार कमांडर को फुसफुसाकर कही गई कोई भी प्रार्थना खुद महादेव तक पहुंचती है। नंदी यूनिवर्स के गेटकीपर के तौर पर काम करते हैं। वह भगवान के मेडिटेशन की रक्षा करते हैं और ये पक्का करते हैं कि कोई भी इंसानी दुख अनसुना न रहे। इस डायग्राम को देखने पर पुरानी किताबें खास तौर पर बाय या आसपास किसी को भी आपकी गहरी इच्छाओं को रोकने से रोकती है और ये पक्का करती है कि भक्त की फिजिकल सांस सीधे भगवान के रास्ते को न छुए। ये इशारे इंसान के दिल से ब्रह्मांड के कान तक प्रार्थना को फोकस करने के लिए जरूरी फिजिकल अलाइनमेंट है। इरादे के बारे में एक सख्त नियम है, आपको इस कनेक्शन का इस्तेमाल कभी भी किसी दूसरे का नुकसान मांगने के लिए नहीं कर। शिव न्याय के सबसे बड़े देवता हैं और उनके रिसीवर का इस्तेमाल बुराई के लिए करने पर भारी स्पिरिचुअल कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिर में अर्जी को सील करने के लिए आप एक फिजिकल टोकन जैसे एक फूल, एक पारंपरिक मिठाई या एक छोटा सिक्का चढ़ाते हैं और आखिरी बात बोलते हैं, खास तौर पर नंदी महाराज से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपकी इंसानी इच्छा ब्रह्मांड के सबसे वफादार सेवक की देखभाल में सुरक्षित रहती है। यह वहीं रहता है, पूरी तरह से सुरक्षित, इंतजार कर रहा है कि जब शिव अपने ध्यान से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले यही सुनेंगे। इस दिव्य ज्ञान को अपने अंदर रखें और बेलेनट का आशीर्वाद अपने जीवन में बुलाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनकी दुआएं भी स्वर्ग तक पहुंच सके। हर हर महादेव।